नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश उच्च शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें क्वालिफाइड होने के लिए जनरल जनरल के लिए 60% यानी कि 90 अंक लाना ज़रूरी था और SC, ST, OBC के लिए 50% यानी 75 अंक लाना ज़रूरी था। इतने अंक लाने के बाद ही आप चयन परीक्षा में शामिल हो सकते थे, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। तो ESB के इस रूल के खिलाफ ही कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उनके लिए जनरल के लिए 50% यानी 75 अंक अनिवार्य किए जाएं और SC, ST, OBC और EWS के लिए 40% यानी 60 अंक अनिवार्य किए जाएं पात्रता चयन परीक्षा में बैठने के लिए। तो इसी संबंध में कल ग्वालियर हाई कोर्ट में कुछ छात्रों ने याचिका लगाई थी, तो इसी संबंध में निर्णय आया है। तो उन छात्रों के लिए एक बहुत बुरी खबर है जो कि 40% और 50% के पक्ष में थे। तो देखते हैं क्या है। हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 में जो आयोजित की गया था, वो एक परीक्षा के 2 चरणों में अलग अलग क्वालिफाइंग अंक हो सकते हैं, ये हाई कोर्ट ने कहा है। तो इसका ये मतलब ये है कि जैसे कि अभी आपको पता है कि उसमें 50% और 60% का रूल था और इसमें 40% और 50% का रूल किया गया है। तो इसमें एक अलग क्वालिफाइंग मार्क थे और इसमें एक अलग थे, तो इसी के बारे में कहा गया है कोर्ट ने। देखते हैं क्या है न्यूज। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 8,720 पदों पर भर्ती के लिए 2 अगस्त से होने वाली सिलेक्शन टेस्ट यानी चयन परीक्षा से पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हाई स्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर अहम आदेश दिया है। जस्टिस आनंद पाठक ने इस टेस्ट के प्रथम चरण यानी एलिजिबल टेस्ट में फेल होने वाले करीब 200 अभ्यर्थियों की याचिका खारिज करते हुए एक परीक्षा को 2 चरणों में अलग अलग क्वालिफाइंग अंक हो सकते हैं। तो उन्होंने सीधा तौर पर ये कहा है कि इसमें 50% और 60% था, इसमें 40% और 50%, इसमें समानता होने का कोई मतलब नहीं है, इनमें दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो इसी संबंध में ग्वालियर खंडपीठ में लगभग 200 लोगों ने याचिका लगाई थी। तो आगे देखते हैं इसमें और क्या कहा गया है। क्योंकि प्रत्येक चरण की स्क्रीनिंग का अलग लक्ष्य और उद्देश्य रहता है, हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 ESB ने आयोजित कराया था। तो इस संबंध में आगे देखते हैं और क्या है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट रविंद्र दीक्षित ने बताया कि परीक्षा को 2 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण जैसा कि आपको पता है कि पात्रता परीक्षा हुई थी और दूसरा चरण है चयन परीक्षा। एलिजिबिलिटी यानी पात्रता टेस्ट में सामान्य वर्ग के लिए 60% अंक यानी कि 90 अंक और आरक्षित वर्ग के लिए 50% यानी 75 अंक रखे गए थे। इसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों को ही सिलेक्शन टेस्ट में आमंत्रित किया गया, यानी सिर्फ वही इस चयन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जो पात्रता परीक्षा में पास हो गए। इस टेस्ट में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम अंक की सीमा को 60 से घटाकर 50 और आरक्षित वर्ग के लिए 50 से घटाकर 40% कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में किए गए इस बदलाव की हो रही चुनौती दी और निर्णय को मनमाना और अवैध बताया। यानी परीक्षार्थियों की जो मांग थी कि जैसे कि अगर इसमें 40% और 50% किया गया है तो पात्रता परीक्षा में भी 40 और 50% का नियम लागू किया जाए। अभ्यर्थियों की ओर से दलील दी गई कि यदि सिलेक्शन टेस्ट की भांति पात्रता परीक्षा में भी न्यूनतम अंक की सीमा 50 और 40% रहती है तो वो टेस्ट को उत्तीर्ण कर लेते और सिलेक्शन टेस्ट देने के लिए पात्र हो जाते। अभ्यर्थियों की ओर से हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश का भी हवाला दिया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंदौर हाई कोर्ट में भी कुछ लोगों ने याचिका लगाई थी। उन्होंने याचिका में कहा गया था कि जनरल वालों के लिए 50% और SC, ST, OBC वालों के लिए 40% अंक अनिवार्य किए जाएं। तो इंदौर बेंच ने इस मांग को मान लिया था और आदेश दिया था कि जिन लोगों ने याचिका लगाई है उन्हें इस परीक्षा में शामिल होने के लिए मान्यता दी जाए।
तो इसी संबंध में कल ईएसबी की तरफ से भी एक लेटर जारी किया गया था और इसमें जिन जिन लोगों ने इंदौर बेंच में याचिका लगाई थी उन लोगों को इसमें आवेदन करने के लिए मौका दिया जाए और उसकी तारीख भी दे दी गई और 17 जुलाई तक वो लोग आवेदन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस नियम का दोहरा चरित्र यहीं पर लागू हो गया, क्योंकि एक बेंच कह रही है कि ये उनको मौका दिया जाए और दूसरी बेंच कह रही है कि उनको मौका नहीं दिया जाए। तो इसमें दोस्तों अभ्यर्थी भी असमंजस में हैं कि क्या किया जाए, जिसमें ऐसे ही अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी गई। वहीं शासन की ओर से तर्क दिया गया कि एलिजिबिलिटी टेस्ट के न्यूनतम अंक परीक्षा से पहले ही घोषित कर दिए गए थे। सिलेक्शन टेस्ट के लिए फिर से विज्ञापन जारी किया गया था। सभी पक्षों पर गौर करने के बाद हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया गया, यानी कि जो ग्वालियर खंडपीठ है दोस्तों, उसने अंतरिम राहत देने से मना कर दिया गया है कि 40% और 50% वाले भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया गया है कि शासन ने जो नियम लागू कर दिया उसी के तहत 50% यानी 50% और 60% वाले ही इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। जबकि इंदौर खंडपीठ ने दोस्तों यह अंतरिम राहत दे दी है कि 40 और 50% वाले भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं जिन्होंने याचिका लगाई है। तो दोस्तों ये दोहरा चरित्र है दोस्तों ईएसबी का। ये अभ्यर्थियों को परेशान करने वाला है दोस्तों, क्योंकि एक खंड कह रही है कि होना चाहिए, कि नहीं कह रही है कि नहीं होना चाहिए, जबकि जिन्होंने याचिका लगाई है सिर्फ उन्हीं को मौका मिलना चाहिए और जिन्होंने याचिका नहीं लगाई है उनके लिए मौका नहीं मिलना चाहिए। तो इस संबंध में दोस्तों हम सभी को एकजुट होना होगा और प्रयास करना होगा कि सभी के लिए यह नियम लागू हो, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ बच्चे इसमें रह जाएं, क्योंकि उनका क्या दोष है, क्योंकि वही कानून पर विश्वास हुआ करने वाले हैं, वहीं पर वो करने वाले हैं। तो इसमें कुछ को मौका मिले और कुछ को ना मिले, क्योंकि समानता हो तो सभी के लिए हो। तो ये थी दोस्तों आज की न्यूज़। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।